Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vision Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखेंगे इस सेशन में कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं. इमोशनली वो इंसान अवेलेबल हैं इस रिश्ते में या नहीं है. इमोशनली आपके बारे में इंसान क्या सोचते हैं हम ये देखेंगे. क्या इमोशंस हैं आपके लिए इनके मन में हम ये देखेंगे. सो ये रीडिंग आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स पार्टनर के लिए, करंट पार्टनर के लिए. हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं. टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो उस टाइम के लिए रीडिंग रेजोनेट करेंगी आपसे. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. मेरे और रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो. एक एनर्जेटिकल कनेक्शन बनाएं हमारे बीच ताकि आपके थ्रू मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूं. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. सो मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड. माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. Queen of Swords, Six of Pentacles, Two of Wands, Queen of Pentacles, Hermit, Two of Cups की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे. And Nine of Cups and Four of Pentacles. Some more guidance please divine. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. वेट, expectations, sleepless, love, learning, needs you, forgive, message of love. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4, 6, 2, 9, 2 and 9. सो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये इंसान मे बी आपको ऐसा दिखा रहे हो ये इंसान कि ये खुश हैं, इनके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. ये मे भी आपको ऐसा दिखा रहे हैं बट ये इंसान वेट कर रहे हैं आपका. आई हैवेंट वॉन्टेड टू एडमिट टू माई सेल्फ how I really feel for you. It means stepping out of my comfort zone. I do know what you need and I want to do this right. Please wait for me. I will do things right between us when I come forward to you. ये एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे या तो आपने कुछ मांगा है उनसे, कोई डिमांड है आपके, जहाँ पे इनको वो डिमांड्स आपके पूरे करने हैं, या इनका टाइम या कमिटमेंट या फिर
कोई एक्शन, ठीक है, कुछ आपने डिमांड किए हैं इनसे जो कि इनको पता है कि जो आप चाह रहे हो वो नॉर्मल है, मतलब सबको चाहिए होता है, वो आप वही चाह रहे हो, आपकी कोई डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको पता है। सो ये इंसान क्या कर रहे हैं ना, ये आपको कभी दिखाए नहीं है कि आपके बिना ये इंसान कैसा फ़ील करते हैं, बट दिस टाइम ये इस टाइम आपको वो दिखाना चाहते हैं। इट मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। मतलब ये ऐसा है ना कि कैसे ये इंसान आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, मतलब जो उन्होंने कभी किया नहीं है वो इनको करना पड़ेगा। सो देखिए, हम बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं और कोई इंसान हमें कंफर्ट जोन में रखता है। जैसे आपने उनको आज तक कंफर्ट जोन में रखा है कि ठीक है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, चेंज मत हो, तुम्हारे लिए मैं पूरा चेंज हो जाऊंगी, पूरी चेंज हो जाऊंगा। आपने वो कंफर्ट जोन से उनको निकाला ही नहीं कभी भी, उनको कंफर्ट जोन में ही रहने दिया कि तुम कभी एक्शन ले लो, तुम कभी मुझे मना लो, तुम कभी कोई एफर्ट ले लो, आपने नहीं दिया उनको। तो उनको नहीं आदत है, अब उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। मतलब एक्सप्रेशन दैट मीन्स कि उनको अपने जो कंफर्ट जोन है जिसमें वो आराम से रहते हैं उनको वहाँ से बाहर निकलना होगा। सो इसके लिए अपने ईगो को ब्रेक करना होगा, है ना, अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, डाउन टू अर्थ होना होगा। मतलब आप जिस तरह से बिहेव इनसे करेंगे वो सब उसको उनको एक्सेप्ट करना होगा। लाइक आप अगर नाराज़ है, गुस्से में है, तो आप भी बहुत कुछ बोलेंगे उनसे जो कि उनको सहना होगा। सो वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है जब हमें नई आदत होती है कोई चीज़ की और हम कर रहे हैं वो काम। तो ऐसी एनर्जी इनकी है। ये इंसान आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए दोनों कार्ड एक दूसरे को कितना क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ऐसी एनर्जी है कि इनको पता है कि आपकी नज़रें इनके ऊपर है, लेकिन ये आपको ऐसा दिखाएंगे ना कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि आप इनको देख रहे हो, या फिर इनका ध्यान ही नहीं है आप में कि आप इनको देख रहे हो। इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी नज़रें इन पे टिकी हैं, लेकिन ये ऐसा बिहेव करेंगे आपके सामने जैसे कि इनको कोई नहीं देख रहा है, आपका ध्यान इन पे नहीं है। ये इंसान अकेले में बहुत खुश रहने वाला इंसान है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, ये आपको वैसे दिखाते हैं। बट अंदर क्या है इनके कि वेट करना, जो भी आप चाह रहे हो वो इंसान करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, लेकिन ये करेंगे। आई विल डू थिंग्स राइट बिटवीन अस व्हेन आई कम फॉरवर्ड टू यू। जब ये इंसान आएंगे ना तो ये इंसान सब कुछ करेंगे जो कि आप चाहते हैं, ठीक है, इनका कहना ये है। ब्यूटीफुल फीलिंग्स क्या है इनकी, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको पता है इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी यहाँ पे जो है वो है ऑब्स्टिकल। मतलब इनके साइड से कभी चीज़ें बैलेंस नहीं किया इन्होंने, इनके साइड से कभी चीज़ों को इन्होंने इक्वल करना नहीं चाहा। मे बी आपने बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग आप रहे हो और ये इंसान बहुत ओवरटेकिंग एनर्जी में रहे हैं जहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है, ये इंसान ऐसे इंसान है ना जहाँ हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इंसान कि तुम ही कर लो सब कुछ, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी ऑल दैट you want me to be. I don't want to disappoint you. I know you have lot of expectations from me and I am trying to stand for that. But at times I feel so far away from that and I am afraid to let you down or disappoint you. इनको क्या लग रहा है ना कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे गिविंग नेचर पे आप रहे हो, बहुत आपने एफर्ट लगाए हैं। अब ये इंसान जब आएंगे ना तो इनको इक्वल करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, एफर्ट्स या फिर जो भी आप चाह रहे हो वो इक्वल करना होगा, फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, अगर गिफ्ट्स है तो गिफ्ट्स या जो भी है वो इक्वल करना होगा इनको। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है इनसे। देखिए आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि रिश्ते में बहुत एफर्ट लेते हो, सामने वाला इंसान एफर्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, लेकिन आप बहुत एफर्ट लेते हो, आपके दिमाग में ये रहता है कि इंसान एक न एक दिन सुधर जाएंगे। बहुत देखने के बाद ही आप रुके होंगे अब। तो अब जब आप रुके हैं ना तो इनको ये समझ में आ रहा है ना कि ये इनके साइड से कुछ भी इक्वल नहीं हुआ है, इनको इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान इक्वल करेंगे कैसे, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जितना ये करते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मतलब अगर ये इंसान एफर्ट ले रहे हैं, लाइक सपोज़ आप लोग बात करते हो कुछ 1-8 घंटे डेली, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये इंसान पहले एफर्ट ले, पहले फ़ोन करे, पहले आपसे पूछे कि आप फ्री हो नहीं हो, मतलब ये इनिशिएट करें। सो अगर ये इनिशिएट करेंगे भी तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इनसे। और ये इनिशिएट करेंगे, आधे घंटे बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो सोच रही थी कि ये इंसान 1 घंटे मुझसे बात करे, समझ रहे हो ना। तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इस इंसान से, इनको ये लगता है। तो फीलिंग क्या है इनकी कि ये इंसान इक्वल करना तो चाहते हैं चीज़ें, लेकिन आप इतना ओवर गिविंग है कि ये इंसान आपको मैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस आपके ज़्यादा होने के कारण या आपके ओवर गिविंग होने के कारण ये इंसान और आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है। हालांकि इंसान चाहते ज़रूर है। अब आप सोचिए कि 100 नंबर पे आप, ठीक है, आपने अपना 100% दिया इस रिश्ते पे, बट ये इंसान अगर 70% भी दे रहे हैं ना तो आपको ये नहीं होता है कि ठीक है इंसान दे रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं अगर 100 कर रही हूँ 100%, तो इस इंसान को भी 100% एफर्ट लगाने होंगे। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान 100% भी एफर्ट लगा दें तो आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान से कि आप उसमें भी आप खुश नहीं होगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और स्लीपलेस की एनर्जी है। अ, इनको रिकन्सिलेशन चाहिए आपसे, इनको सेलिब्रेशन, सक्सेस, मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, इनको कुछ चाहिए। ये वो सोच कर ये इंसान जो है ना, वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एनजाइटी कीप्स मी अवेक एट नाइट, माई लाइफ हैज़ चेंज सिंस आई मेट यू, आई एम ट्राइंग टू फिगर out what this all means. I don't want to lose you. The thought of you are not being with me really keeps me up at night. ये इंसान जो है ना वो सो नहीं पा रहे हैं। इनको चाहिए आपसे रिकन्सिलेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पार्क है आप में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप में ये इंसान फील कर रहे हैं। सो एक न्यू स्पार्क है आप में। मे बी आपने अपना ऑरा चेंज किया, मे बी आपने अपनी हीलिंग की है, मे बी आप कुछ मेडिटेशन, कुछ योगा, कुछ कुछ आप चेंज कर रहे हो, अपने हेयर स्टाइल को आपने चेंज किया है, ड्रेसिंग सेंस आपकी चेंज हुई है, आपका कुछ कुछ आपके अंदर चेंज हुआ है, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपका ऑरा अट्रैक्टिव हुआ है, जिससे कि ये इंसान को आपके अंदर एक न्यू स्पार्क दिख रहा है और ये इंसान आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। उसके चलते इंसान सो नहीं पा रहे हैं, ये छुपा रहे हैं आपसे। अब जो भी इनकी एनर्जी है ना, ये छुपी हुई एनर्जी है, डीपेस्ट डिज़ायर इनके हैं, जो कि डिज़ायर्स हैं वो इंसान छुपा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल गई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी छुपाने वाली एनर्जी ही होती है, जहाँ इंसान के मन में क्या आपको कभी पता नहीं चलेगा। वो हर टाइम स्माइल करेंगे वो, ठीक है। उनके मन में दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, जो हो वो नहीं बताएंगे आपको, वो अंदर अंदर रखने वाली एनर्जी होती है। सो ये इंसान छुपा तो रहे हैं, ठीक है। डिज़ायर क्या है इनको रिकन्सिलेशन चाहिए, जो कि इनको सोने नहीं दे रहा है और रिकन्सिलेशन हो नहीं रहा है। और जो लोग कांटेक्ट में हैं, वो हो सकता है आपके पार्टनर आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, कोई ट्रैवल के लिए, कुछ ऐसे चीज़ें उनके दिमाग में है जिनके चलते उनको नींद नहीं आ रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कंसिस्टेंट एंड काइंड लव। ये आपकी एनर्जी है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत अनकंडीशनल एनर्जी आपकी रही होगी, जहाँ पे आपने बहुत इनसे प्यार किया, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी इनसे, आपने बहुत एफर्ट लगाए, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू which you have never expect which you have never experienced before. I want intimacy in every way possible with you. I just want us to know each other like no one else before us has ever known. Your touch and your voice really healed me. सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बार बार आपको आपके करीब आके आपको मना लेते हो और आप मान जाते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा कन्वर्सेशन जिससे कि आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आप मान जाते हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी है, जहाँ बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, घर परिवार को जिस तरह आप संभाल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, वैसे ही अपने करियर को आप संभाल रहे हो। तो आप ऑल इन वन वाली एनर्जी में हैं, जहाँ एक होता है ना कि मैरिज मटेरियल हम देखते हैं किसी इंसान को कि भाई ऐसे इंसान हमारे लाइफ पार्टनर होने चाहिए, ये इंसान आपको ऐसा देखते हैं, ठीक है। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनके लिए प्यार है, समर्पण है। जब ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप मना नहीं करते होंगे, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप हमेशा एफर्ट लगाने वाले इंसान है, कंसिस्टेंट लव चाहिए आपको, आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। मे भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी इमोशनली भी कुछ ऐसा बोल के मना लेते हो, लाइक आप बहुत इमोशनल, बहुत काइंड हार्टेड भी इनको दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा ही इंसान बोल देंगे तो आपका मन पिघल जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हार्श अगर बोल देंगे, या फिर कुछ ऐसा रूड, या फिर कुछ ऐसा इमोशनल अगर बोल देंगे तो आपका मन पिघल जाएगा, ये आपको ऐसा भी देखते हैं। 9, ओके, द हर्मिट की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। आप सोल लर्निंग वाली एनर्जी में, 6 ऑफ कप्स, आपको रिकन्सिलेशन चाहिए ज़रूर, बट आपकी एनर्जी कुछ सीखने वाली एनर्जी है, ठीक है। यू आर यूनिक एंड स्पेशल, आई हैव never met anyone like you before. You have opened me up to things that I have never knew were possible. I am so strong because of the power of our love. You have opened my heart to the truth, and I am very grateful for all the lessons दैट वी बोथ आर लर्निंग नाउ। ऐसा हो सकता है कि आपने कर्मा के बारे में, या फिर स्पिरिचुअल लव के बारे में, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ों को आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो आप लर्निंग पीरियड में हो। हरमिट भी यही बोलता है, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, इस इंसान से क्यों मिला। सो कुछ सोच समझने वाली एनर्जी, सोल लर्निंग, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में आप है, जहाँ आपको रिकन्सिलेशन चाहिए ज़रूर, लेकिन वो परमानेंट रिकन्सिलेशन आपको चाहिए, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। 2 ऑफ कप्स जो कि ऑब्स्टिकल में है, नीड यू, यू आर सो नर्चरिंग, मैग्नेटिक, पैशनेट क्वीन इन माई लाइफ। Your light shines bright and guide through me in my darkness. You feel like home to me, and I always feel
very happy and comfortable in your presence. Thank you, my love, for always sending me healing energy and love. I need you and your energy even more now. So, टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल जो कनेक्शन है ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ये इंसान आपके प्रेजेंस से ही हील होते हैं और ये ऑब्स्टिकल है, क्योंकि अभी इनकी हीलिंग नहीं हो रही है, आप नहीं हैं इनके साथ, और है भी तो कहीं ना कहीं आप गार्डेड हैं, आप इनको हील नहीं कर रहे हो, या फिर उस तरह से आपकी बात नहीं जिससे पहले थी, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ देखिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो खुशियाँ थी ना इस रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल हो रहा है, या फिर फैमिली हो सकती है इन्वॉल्व, जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल हो रहा है। ठीक है, या फिर मैरिज के लिए फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली है कुछ जो कि इस रिश्ते पे ऑब्स्टिकल है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि आउटकम है, द वर्ल्ड, फॉरगिव की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि जो भी हमारे बीच हुआ पास्ट में, प्लीज़ उसको फॉरगिव करो, और बहुत सारे हमारे ख्वाहिश थे इस रिश्ते को लेके, हमने बहुत कुछ सोच रखा था, लेट्स उसको हम जीते हैं, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो फॉरगिव की एनर्जी, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स I have done and all the pain which I caused you. But believe me, my love, that was not my intention. I know I have hurt you pretty badly with my words and actions, but I am really truly sorry, my love. ठीक है, सो ये इंसान आपको ये चाहते हैं कि आप फॉरगिव करें, बाकी सारी चीज़ों को, पास्ट की सारी चीज़ों को आप भूल जाएं, ख़त्म कर दें, मतलब एक न्यू स्टार्ट करें। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी फुलफिल्ड लव की एनर्जी है, अबंडेंट लव की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि जो भी हुआ पास्ट में, जो भी हमारे ग्रजेस थे, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ग्रजेस थे, जो भी चीज़ें पास्ट में हो गई उसको छोड़ दो। एक एक साइकिल था, कुछ था जो कि ख़त्म होना था, हो गया। अब एक ऐसी स्टार्ट हम करते हैं जिसमें कि या तुम मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें माफ़ करूं, और जो भी हमारे डिज़ायर्स थे इस रिश्ते को लेके, जो भी सपने हमने देखे थे इस रिश्ते को लेके, उसे पूरा करते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, मैसेज ऑफ लव की एनर्जी है। सो मैसेज ऑफ लव, और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी का यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक दिख रहा है मुझे, अभी आपका हो सकता है, जिस तरह की आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, इस इंसान का हो सकता है हार्ट चक्र ब्लॉक, बट अभी ये इंसान ओपन है, रिसीव करने के लिए रेडी हैं, गिविंग एनर्जी के लिए भी रेडी हैं। सो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, या फिर आप रोक रहे हो उस एनर्जी को। सो ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी, और मैसेज ऑफ लव की एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है, कहीं ना कहीं से आप ब्लॉक कर रहे हो चीज़ों को, जिससे रिकन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ ये इंसान भी सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में, जहाँ पे समझना चाहते हैं इस कनेक्शन को और आपको। ठीक है, सो डीपेस्ट इमोशंस इनकी ये हैं कि ये इंसान रिकन्सिलेशन चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस इतने हैं ना कि ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, और ना ही आप इनके एक्शन से खुश होंगे, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, ओके, सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज़। Some messages, please, divine. One more time, please. डिसेप्शन की एनर्जी यहाँ पे है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मे बी आप लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, जो फीलिंग्स मन में है वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये इंसान डेफिनेटली अपने इमोशंस को छुपा रहे होंगे। इनको ऐसा है कि ठीक है, जब मैं आऊँगा या आऊँगी इस रिश्ते पे, तो मैं मतलब जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करेंगे। को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ऐसा हो सकता है कि बहुत को डिपेंडेंट है आप लोग, एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है आप लोग की, और ये चीज़ बहुत गलत होती है। जब आप बहुत ओवर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तभी सेपरेशन आता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो इतना डिपेंडेंट होना सही नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये इंसान और भी समझना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, ऐसा लग रहा है। अट्रैक्शन, आपके अंदर गज़ब का अट्रैक्शन है इस टाइम पे, ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिख रहे हैं आपसे, ऐसा लग रहा है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में बी डिफ़र। ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये इंसान अगर सोलमेट है तो मेरे जैसे क्यों नहीं है। ऐसा नहीं होता है, सोलमेट हमेशा अलग भी होते हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बट वो सपोर्ट करते हैं, वो आपको कंफर्ट देते हैं। ठीक है, जितने भी डिफरेंट है वो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। आप या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस रिश्ते को और चांस मिले तो कैसा होगा, क्या होगा नहीं पता, बट रिकन्सिलेशन ज़रूर चाहते हैं।
रिलीज़ योर एक्स की एनर्जी है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर कोई और आपके लाइफ में था तो उनके साथ अपना कॉट कट करें, अदरवाइज़ ये रिश्ता भी उस पास्ट की एनर्जी से अफेक्टेड होगा, ठीक है। इस रिश्ते को आप नहीं जी पाओगे, इस रिश्ते की एनर्जी को आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप पास्ट से कनेक्टेड हो अभी भी। समझ रहे हो ना? इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता। अच्छा, समझ लो कि कुछ कलरफुल टब्स आपके पास हैं, ठीक है। आपने एक कलरफुल टब में आप घुसे हो और आप एक कलर से रंगे हुए हो अभी, ठीक है। सपोज़ आप रेड कलर में अभी रंगे हुए हो। आप किसी और कलर में अगर डूबना चाहोगे, सपोज़ आप येलो चाह रहे हो अभी, लेकिन जब तक आप येलो को नहीं रेड को नहीं छुड़ाओगे तब तक आप येलो में पूरी तरह से रंग नहीं पाओगे, वो कुछ और कलर हो जाएगा, है ना। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अभी आप किसी और की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, किसी और पार्टनर की एनर्जी से। उनके लाइफ के ट्रॉमास, उनके जो भी दुख दर्द पेन, जो भी उनके इनर चाइल्ड वुंड्स रहे होंगे, पास्ट लाइफ के वुंड्स रहे होंगे, वो सब एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। जब तक आप उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक इस रिश्ते को आप नहीं जी पाओगे। आप उसी रिश्ते को इसमें जी रहे होंगे, फिर आप बोलते हो कि लूप लगता है, साइकिल लगता है, ऐसा लगता है। इसलिए क्योंकि आप कनेक्टेड अभी भी हो पास्ट की एनर्जी से। कोई और अगर आपकी लाइफ में था, कोई और क्यों, आपकी लाइफ में जब से आपको लगता है कि मैं किसी से रोमांटिकली जुड़ने लगी हूँ, उस टाइम से अभी तक थोड़ी बहुत भी किसी से अगर आपको लगाव थी, उस इंसान से भी आपको कॉट कट करना होता है, ताकि कोई भी पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट के रिश्ते को ख़राब ना करें, ठीक है। क्या है ये? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अगर आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक किया कि मुझे अब नहीं चाहिए भैया, मुझे हो गया बस, प्यार व्यार कुछ होता नहीं दुनिया में, अगर ऐसी एनर्जी में आप हैं तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना चाहिए, हार्ट चक्र को हील करना चाहिए, ताकि आप जो आने वाले हैं अच्छे इंसान आपकी लाइफ में, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि आपके लिए बने हैं, तो आप ब्लॉक कर दोगे उस एनर्जी को, ठीक है। हार्ट चक्र हील करें और रिसेप्टिव मोड में रहें, ओके। यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।